आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक स्मॉल रिंग है पी। ठीक है, ये क्या है? स्मॉल रिंग है और ये वायर में, जो कि एक सर्कल के फॉर्म में बेंड किया गया है, उस वायर में हम इस रिंग को डाल दिए। ठीक है, बोला हुआ सर्कल ऑफ रेडियस ए एंड द सेंटर ओ। सर्कल का रेडियस कितना है? रेडियस हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, सर्कल का ए है और सेंटर ओ है, यहाँ पे है। ठीक है, द वायर इज रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। ओमेगा क्या है कि जिससे वायर को हम लोग रोटेट कर रहे हैं, इसका एंगुलर स्पीड है अबाउट अ वर्टिकल डायमीटर एक्स वाई यहाँ पे दे रखा है। ये एक्सिस के अलोंग क्या कर रहे हैं हम लोग? रोटेट कर रहे हैं इसको। ठीक है, while the ring remain at a rest relative to the wire at a distance a upon 2। बोल रहा है कि रिंग जो है रेस्ट में है, किसके अलोंग? ये है y x डायमीटर एक्स वाई के अलोंग। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि while the ring remain rest relative to the wire at a distance of a upon 2 डिस्टेंस पे क्या है? ये रेस्ट पे है। ठीक है, देन ओमेगा का हमें वैल्यू कितना होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, हमारे पास कुछ ऑप्शन है दिए हुए, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। हमारे पास कुछ ऑप्शन है, हमें क्या करना है कि ओमेगा स्क्वायर का हमें वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो हमें इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे पहले आंख मूंद के हमें क्या बनाना है? FBD, फ्री बॉडी डायग्राम हमें बना देना है। ठीक है, उससे हमें क्या पता लगेगा कि इस पे कौन कौन सा फोर्स रिएक्ट कर रहा है, एक्ट कर रहा है, और इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, फर्दर हमें डायरेक्शन मिल सकता है इससे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सबसे पहले तो मैं अलग से एक रिंग बना लेता हूँ ताकि अच्छे से हम लोग समझ पाए। ठीक है, अब ये क्या है? इसका एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस, जिसके अलोंग जो है ये रोटेट कर रहा है। क्लियर बात है, रोटेट कर रहा है। और ये क्या है? इसका सेंटर है O। ठीक है, अब ये जो हमारा रिंग है किसके अबाउट स्टेशनरी है? यहाँ के अबाउट, यानी कि इस पॉइंट पे स्टेशनरी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो रिंग पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जिसका नाम होगा mg। ऊपर की तरफ एक फोर्स, अच्छा नॉर्मल किधर लग रहा होगा? इस डायरेक्शन में नॉर्मल एंड फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल का क्या होगा? दो कंपोनेंट हम तोड़ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एंगल कितना बनाएगा? थीटा बनाएगा। यहाँ से थीटा को हम फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीका है थीटा को फाइंड करना। ठीक है, कैसे थीटा फाइंड करेंगे? यहाँ पे देखो तो एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये थीटा है। ठीक है, अब इसका रेडियस ए दिया हुआ है और यहाँ से दिया हुआ है a/2 पे क्या है? स्टेशनरी है। तो हम यहाँ से थीटा का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? अगर हम यहाँ पे देखें तो ये अगर थीटा है तो ये कौन सा होगा एंगल? ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यानी कि इधर n का साइन ऑफ थीटा टूटेगा और उधर n का कॉस ऑफ थीटा टूटेगा। n का साइन ऑफ थीटा और इस डायरेक्शन में क्या टूटेगा? n का कॉस ऑफ थीटा टूटेगा। क्लियर है बात? अब देखो हम आगे क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम बस कुछ नहीं कर रहे हैं, एंगल इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि इसके अबाउट क्या है? स्टेशनरी है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि while the ring remain at a rest relative to the wire at a distance a/2 पे क्या है कि रेस्ट में है। रेस्ट में है यानी कि इसका F नेट जो है, यानी कि टोटल फोर्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब क्या होगा कि n का कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू mg को बैलेंस कर लेगा। समझ में आ रहा है बात? n का कॉस थीटा mg को बैलेंस कर लेगा और n का साइन थीटा क्या होगा? n का साइन थीटा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, इसके मतलब कि यहाँ पे घूमने के लिए, क्योंकि ये जो है इसके अराउंड घूम रहा होगा। ठीक है, तो n का साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू a अपॉन r लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ गलती हो गया? नहीं, हाँ गलती हो गया। क्या गलती हुआ? m ओमेगा स्क्वायर इंटू r होता है, यही होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये क्या है हमारा? इसके अलोंग घूम रहा है, ये समझना है हमको बात को। ठीक है, ये सर्किल का रंग घूम रहा है और इस सर्किल का रेडियस कितना? a/2 है, तो m ओमेगा स्क्वायर a/2 हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब हम क्या कर रहे हैं आगे? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर मान लें इसको, तो हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड दे रहे हैं। तो यहां से क्या होगा कि n कट गया, tan थीटा आ गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? ये हो जाएगा हमारे पास
टेन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन 2g हो जाएगा। अब हमें ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2g टेन थीटा अपॉन ए हो गया। और हम टेन थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कहां से फाइंड कर सकते हैं, यहां से। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें साइन थीटा का वैल्यू पता है। यहाँ पे देखो साइन थीटा कैसे निकालेंगे, इस थीटा की ये क्या हो जाएगा, इस थीटा का ये सामने वाला साइड ये क्या होगा, ये बेस हो जाएगा, ये क्या होगा, ये हाइपोटेनस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन 2 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू हाफ, यानी कि थीटा बराबर कितना निकल गया, 30 डिग्री निकल गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2g टेन थीटा का वैल्यू कितना हो गया, टेन थर्टी का वैल्यू हो जाता है हमारे पास 1/√3 डिवाइडेड बाई ए। फाइनली सॉल्व करने पे कितना आता है, 2g/√3 ए आता है। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन में सही दिया हुआ है, 2g/√3 सी नंबर में दिया हुआ है, तो इसका सी हम एग्जाम में टच करके आएंगे। क्लियर बात है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।